हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और टीआरई 4 को लेकर के जो अभी आप लोग सूचना सुन रहे हैं, उसको लेकर के आप चिंतित भी होंगे। और मुझे भी इस बात का चिंता है कि मुझे तो पहली बात तो यही नहीं समझ पाता है, क्या सरकार के जो अंग हैं, यानी सरकार में जो काम करने वाले मंत्री हैं या जो भी इनके संबंधित अंग हैं सरकार के, और जो सरकार के अधीन काम करने वाले जो अधिकारी हैं, या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, या फिर एसीएस महोदय का बयान हो, या माननीय शिक्षा मंत्री को ले लें, या भाई अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को ले लें। अगर इन लोगों को सबको मिला करके हम लोग बात करें तो समझ में नहीं आता है कभी कभी कि क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई एक दूसरे से क्या कनेक्ट नहीं है, या कोई भी चीज़ विभाग को एक दूसरे के माध्यम से मालूम नहीं है, जिसके पास जब जो अभ्यर्थी जाता है उसको उसी तरह से बताया जाता है कि अगर आप एसीएस महोदय के पास जाएंगे, मुख्य सचिव जी के पास जाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें पता चलती है कि नहीं, आप जितनी मांग कर रहे हैं उससे अधिक सीटों की बहाली आपको दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जुलाई 2025 से लगातार ये बयान रहा है कि 1.5 लाख पदों पे बहाली होगी, 1,20,000 पदों पे बहाली होगी। चलिए मान लेते हैं कि नहीं होगी, 1.5 लाख पे नहीं होगी, 1,20,000 पे नहीं होगी। लेकिन इतने दिनों इंतजार कराने के बाद जो बातें आप अभी तक कहते आए हैं कि हम चुनाव के बाद या फिर चुनाव के अंतर्गत ही आपने बयान दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि लगभग 77,000 से अधिक पदों पे बहाली हम लोग कराने की तैयारी में हैं। और एक आपने जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं सुनील कुमार जी, उनके माध्यम से जब विद्यार्थी सुनता है, कोई बातें अपनी रखता है, कहीं से कोई बातें आती है, तो इनका मात्र एक ही रट है कि हम अति शीघ्र करवा रहे हैं, सीटों की संख्या लगातार जारी हो रही है। और एक ही चीज अभी तक रोस्टर क्लियरेंस कराने की बात जो चली जा रही है, जो हर जिलों से जो आप लेने की बात कर रहे हैं कि हम हर जिला से सीटों रिक्तियों की संख्या जारी करवा रहे हैं, ले रहे हैं, कुछ जिलों का बाकी है, 14-15 जिलों का आ चुका है। तो क्या महोदय आप मात्र अभी 27,000 सीटों पे बहाली करने के मूड में हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो टीआरई 3 में ही जो बचा था 27,000 सीट, उसी पे आप अभी भी अडिग हैं, उसी पे अभी भी काम करने की बात कर रहे हैं। चुनाव से पहले आपने वो भी चीजें एक बार रेस हुए कि हम आप 27,000 पे बहाली देने के मूड में हैं। आखिर ये विद्यार्थियों के साथ, और विद्यार्थियों की बात मैं नहीं करता हूं, अगर केवल शिक्षा विभाग से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, यानी जो बीए डीएलएड करके बैठे हुए विद्यार्थी हैं, केवल इन्हीं लोगों के साथ ऐसा क्यों बिहेव हो रहा है महोदय? एसटीटी की बात हुई, एसटीटी में तरह तरह की चीजें सुनने में आई, आपत्तियों के लिए आई। विभाग भी आपका एक्टिव नहीं रहा, आपका एप्लीकेशन नहीं सही रहा। अभ्यर्थी 1,1400 रुपया लगा करके फॉर्म फिलअप किया, आपने कहा कि 100 रुपया पात्रता परीक्षा की फी रखेंगे, उसके बावजूद भी उसको भी आप लोगों ने नहीं लागू किया। उसके बावजूद, इतने फी लेने के बावजूद भी, अगर अभ्यर्थी आपके समर्थन में है, इस बार पुनः चुनाव में आपको इतने बहुमत से जिताया, तो इसका केवल और सिर्फ परिणाम एक ही इंसान भुगतने वाला है, जो बीएड किया है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? आखिर आप उन लाखों छात्रों से, उन लाखों एसटीटी पास या जो अभी पास करके आने वाले उन विद्यार्थियों से आपकी क्या ऐसी बातें हैं जो आप इनको दिल पे ले लिए हैं, आप नहीं करना चाहते हैं? हम तो यही हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, कि अगर आपको अगर लगता है कि ये सारी चीज़ें हम इतना दिन से वेट कराए अभ्यर्थियों को, आप कह रहे हैं कि जनवरी 2026 में हम 27,000 सीटों पे बहाली देंगे, तो महोदय अगर आपको जनवरी में ही बहाली देना है तो कुछ दिन और विद्यार्थी रुक सकता है, लेकिन आप पूरे सीटों पे बहाली क्यों नहीं दे रहे हैं? 1 लाख सीटों पे बहाली क्यों नहीं दे रहे हैं? हर विभाग का अलग अलग बयान, इसका मतलब क्या दर्शाता है? अगर अभ्यर्थी अपने किसी एक क्वेश्चन पे आपत्ति करता है, अगर वही अभ्यर्थी किसी और माध्यम से कोई अपना प्रूफ दे करके दूसरे क्वेश्चन पे आपत्ति कर रहा है, दूसरा अभ्यर्थी उसी क्वेश्चन, तो आप उसको दोनों का मिलान करके कर सकते हैं कि उनका नहीं सही है, इनका नहीं सही है, हम जो कह रहे हैं सही है। लेकिन आप ही के विभाग के, आप ही के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही के शिक्षा मंत्री जी, आप ही के शिक्षा विभाग, हर चीज, हर तंत्र, अस्त्र शस्त्र सब आपके पास है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी विडंबना विद्यार्थी अगर झेले तो ये कहाँ तक सही है?
हम तो बस यही बात सुनते आ रहे हैं कि 27 है। आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों का कभी पालन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मंत्री जी उनकी बातों पे ध्यान न देते हों, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हों, या फिर शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से बड़े हों, या फिर मुख्यमंत्री जी का कोई वैल्यू न हो, इसलिए उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हर पेपर में सर्कुलेट हुआ कि 77,000 प्लस सीटों पे बहाली माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, माननीय मुख्य सचिव जी का आदेश है, एसीएस महोदय का आदेश है। अभी 2-3 दिन पहले पेपर में सारी चीज़ें आई हैं। हम पूरे 38 जिले का रोस्टर मंगा रहे हैं, रिक्तियों की संख्या मंगा रहे हैं। तो महोदय सबसे बड़ी चीज़, अगर आप 27,000 पे अभी भी अडिग हैं, तो आखिर ये रिक्तियों की संख्या मंगाने का ये 2 महीने से सिलसिला क्यों जारी चल रहा है? इतना तो आपके पास सीट अवेलेबल है टीआरई 3 का, लेकिन अभी भी टीआरई 3 को लेकर के टीआरई 1, 2 और 3 में बहुत से अभ्यर्थी बाहर हुए, बहुत से अभ्यर्थी नौकरी छोड़े, बहुत से अभ्यर्थी पूरा सीटों पे आपने बहाली नहीं जारी किया, तो बहुत सारे पद खाली रहे। तो इस हिसाब से केवल 3 ही अगर टीआरई अगर हम लोग मिला लें टीआरई 1, 2 और 3, तो मुझे लगता है कि लगभग 55 से 70,000 के लगभग 70-80 हज़ार सीटें तो इसी से आपको मिल जाती हैं। तो आखिर में इतनी बड़ी जो चीज़ें चल रही हैं कि नहीं 27,000 आखिर ये क्यों हो रहा है? ये क्या रीज़न है, क्या मजबूरी है माननीय शिक्षा मंत्री जी कि ऐसा बच्चों के दिमाग पे मानसिक रूप से प्रताड़ना है? हर तरह से न्यूज़ में कुछ, किसी पेपर में कुछ। एक दिन 2 पेपर का मैं कटिंग आप लोगों को दिखाया था। एक पेपर में कहा गया कि बहाली जनवरी में आएगी, एक पेपर में कहा गया कि बहाली जल्द दिसंबर में आएगी। आखिर में हम लोगों को भी तो अगर कोई चीज़, मान लीजिए हम लोग किसी माध्यम से या किसी विभाग से जो जानकारी लेने जाते हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि आपकी बहाली जितना आप चाहते हैं उससे अधिक बहाली आपके होने जा रही है। शिक्षा विभाग में जाइए तो बहुत जल्द बहाली आपके आने जा रही है। कितने सीटों पे आएगी सर, एक बार बता दीजिए सर प्लीज़। तो 90,000 1 लाख सीटों पे बहाली आने जा रही है। कहीं और मंत्रालय में जाइए, सचिवालय में जाइए, वहाँ पे कहीं विभाग में पता करिए तो वहाँ पता चलता है कि 1.5 लाख पदों पे बहाली आने वाली है। आखिर ये खेल क्या चल रहा है? मैं तो उन तमाम अभ्यर्थियों से यही कहना चाहता हूं कि अब आप लोगों को सजग होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। ऐसे सरकार कभी भी बिहार में कभी भी बहालियों की जब बात आई है शिक्षा विभाग के लेकर के, तो हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट किए हैं, आप अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा किए हैं। तो अगर ऐसे बयानबाजी आते रहेंगे और अगर आप बैठे रहेंगे तो कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ें हम लोगों को 6 महीना पहले मिलने वाली थी, वही 6 महीने बाद इंतजार करने के बाद भी कितने अभ्यर्थी एज से बाहर होते जा रहे हैं। पटना छोड़ दिए इसी चक्कर में कि हम कहीं भी जहाँ भी रहते, केवल पटने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी उन लोगों को रह करके पढ़ने का थोड़ा सा मौका मिला वो सारी चीज़ें गंवा चुके। तो मैं तो यही कहूँगा महोदय कि ससमय रहते हुए लगभग 1 लाख पदों पे आपने कहा था कि 77,000 से अधिक पदों पे, एक बार हमने भी विभाग का दौरा किया था, वहाँ भी पता चला लगभग 90,000 पदों पर बहाली आने जा रही है। वही बातें मैं विद्यार्थियों से कहता था कि घबराना नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आदेश हुआ है, अगर हर विभाग में हर सेक्टर में, तो इसमें भी उनका जानकारी है और उनको इसीलिए वो बयान दिए कि लगभग 77,000 से अधिक पदों पे हम बहाली करेंगे। तो आखिर ये सारी चीज़ें किस दिशा में जा रही है? और मैं कहूँगा अभ्यर्थियों से कि अब मुझे लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान से ये लगता है कि या तो ऐसे ही कुछ न कुछ बोल दे रहे हों, या फिर ये कुछ न कुछ बड़ा खेला करने वाले हों। ये समझ में नहीं आ रहा है कि उतना ही सीटों पे बहाली दे करके अभ्यर्थियों का चुनाव हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो होगा 4 साल 5 साल बाद होने वाला। तो ऐसा मान्य नहीं होगा कि 27,000 सीटों पे हम लोग बहाली नहीं चाहिए। अगर 10 दिन 20 दिन लेट करके आप देना चाहते हैं, लेकिन पूरा सीटों पे बहाली दीजिए, यही हम लोगों की मांग रही है। हमेशा से मांग यही रही है और अभी भी यही मांग है। तो प्लीज़ आप लोग भी सेशन को खूब शेयर करें और जो नए साथी हैं सब्सक्राइब करके रखें। अब हम लोगों को अगर आंदोलन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग खुल करके आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके अपने बहाली को लेंगे। और सब लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे शिक्षक हों, छात्र नेता हों, छात्र हों, आप लोग एक बार बैठिए, सब लोग बैठें, एक बार बातचीत हो, उसके बाद से अगला जो भी कदम हो उसको उठाना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसे बैठा जाए तो मुझे लगता है कि 27,000 से ज़्यादा इनका मूड नहीं है बहाली देने का। बाकी जो भी होगा उसके साथ मैं मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।